हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंस क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित अवस्थी है। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के एक बहुत ही छोटे से मेथड की। जैसे कि हम आपको डेली वीडियोस में ट्रिक के साथ कुछ ना कुछ बताते हैं, वैसे ही आज हम बात करेंगे अभिसारी और अपसारी चिंतन के बारे में। क्या होता है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन? मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। उनके बारे में अगर हम एक डिफरेंस भी पूछ लेते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स को उनके बारे में नहीं पता होता है, और हमारे एग्जाम में कम से कम 1 या 2 मार्क्स का इसमें हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, केबीएस हो, एनबीएस हो या आपका DSSS भी हो। इसमें हमारा 1 या 2 मार्क्स का अभिसारी या अपसारी चिंतन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही छोटे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आखिरकार अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन क्या होता है। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं अभिसारी चिंतन की। देखिए, अभिसारी चिंतन क्या होता है। आपको पता है, आपने लॉकडाउन के टाइम पे रामायण बहुत देखी होगी दूरदर्शन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, बहुत ही ज्यादा देखी गई है। और इसके अलावा अब आपने देखा होगा रामायण के कुछ टाइम बाद क्या हुआ था, महाभारत शुरू हो गई थी। आपने महाभारत में एक कैरेक्टर सुना होगा जिसका नाम था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन थे? जो कि पांडवों के गुरु थे। उन्हें क्या सिखाते थे? धनुर्विद्या सिखाते थे। जब उन्हें अपने धनुर्विद्या पांडवों को सिखाई तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि एक पेड़ बनाया जिस पर एक चिड़िया बैठी हुई है। उन्होंने क्या किया, चिड़िया को कॉन्सेंट्रेट किया, मीन्स चिड़िया को निशाना बनाने के लिए सारे पांडवों से कहा, और ये कहा कि जो चिड़िया है हमें उसकी आइस पर, यानी हमें उसकी आंख को निशाना बनाना है। फिर उन्होंने 1 बाय 1 करके सारे पांडवों को भेजा। उन्होंने कहा आखिर क्या दिख रहा है? तो सबने, बाकी के जो 4 पांडव थे, उन्होंने क्या कहा कि हमें जो है पूरी चिड़िया दिख रही है। किसी ने कहा हमें पेड़ भी दिख रहा है। पर एक अर्जुन ऐसे थे जिन्होंने जब निशाना लगाया तो उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि हमें चिड़िया की आंख दिख रही है। मीन्स उनका जो एम था, उनका जो लक्ष्य था, वो क्या था? चिड़िया की आंख को भेदना। तो यही है फ्रेंड्स, जब हमारे पास बहुत ऑप्शन ना होकर सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, इट मीन्स वह हमारे क्या होता है? अभिसारी चिंतन। जहां पर हमें बहुत सारे विकल्पों को ना देखकर सिर्फ एक ही टारगेट को चुनना होता है, वो हमारे क्या होता है? अभिसारी चिंतन। अगर हम बात करते हैं अदर एग्जाम्पल की, तो देखिए क्या होता है। जैसे कि हम सीटेट करते हैं या हमने कोई सा भी एग्जाम किया, जैसे यूपी टेट किया, सी टेट किया, तो हम किस लिए करते हैं? हम करते हैं टीचर बनने के लिए। अगर हम सीटेट करते हैं और हम चाहें कि हम पुलिस में चले जाएं, तो हम सीटेट करके पुलिस में नहीं जा सकते। हमें उसके लिए क्या है? हमें उसके लिए एक फिक्स है कि हमें टीचर बनना है। वैसे ही हमारे पास क्या है? सिर्फ एक ऑप्शन है सीटेट यूपी टेट करके कि हमें टीचिंग लाइन में ही जाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अभिसारी चिंतन। अब हम बात कर लेते हैं अपसारी चिंतन की। अपसारी चिंतन क्या होता है? जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, मीन्स हमारे पास बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, हम किसी को भी अपने लक्ष्य को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने एम को हम चुन सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? अपसारी चिंतन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि अर्जुन का जो एम था वो क्या था? आंख। लेकिन अदर जो 4 पांडव थे, उनकी एम क्या था? उनके पास बहुत ऑप्शन थे। वो चाहते तो पेड़ पे निशाना लगा सकते थे, चिड़िया पे लगा सकते थे, चिड़िया के किसी भी बॉडी पार्ट को वो निशाना बना सकते थे। इट मीन्स जब उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे और वो किसी भी अपने लक्ष्य को भेज सकते थे। अगर हम अदर एग्जाम्पल की बात करें अपसारी चिंतन में, तो जैसे आपको बताया कि आपका जैसे कि बीएड है, टीचिंग लाइन के लिए आपने बीएड कर लिया, ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन कितने हैं? आप 1 to 5th में अप्लाई कर सकते हो, 6 to 8th में अप्लाई कर सकते हो, आप टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, एलटी ग्रेड, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैनी ऑप्शन है आपके पास। तो वो क्या हो जाता है? जहां पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे विकल्प हैं हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इट मीन्स वो है अपसारी चिंतन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभिसारी चिंतन क्या है और अपसारी चिंतन क्या है, शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि अपसारी चिंतन क्या है, जहां पर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, हमें उसी ऑप्शन के पीछे जाना पड़ता है, मीन्स उसी लक्ष्य को चुनना होता है। लेकिन अपसारी चिंतन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हमारे पास बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, हम उनमें से किसी को भी अपना लक्ष्य चुन सकते हैं, उसे अपना टारगेट बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही होता है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। जैसे कि आपने एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे कि आपने सुना होगा कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो आते हैं, मीन्स रचनात्मकता वाले, वो किसमें हम आते हैं? हमारे आते हैं अपसारी चिंतन में। और जो हमारे ट्रू फॉल्स आते हैं, ये हमारे किसमें आ जाते हैं? अभिसारी चिंतन में, क्योंकि हमारे पास उनमें बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते। हमें जो है ट्रू या फॉल्स सिर्फ एक ही चीज लगानी होती है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। पर मुक्त उत्तर वाले में क्या होता है? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही होता है हमारा अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी बहुत सी अदर वीडियो है जो आपने अगर ना देखी हो तो आप उनमें जाइए, आपको एक एक ट्रिक मिलेगी उसमें, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो आप उसको देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, कैसे है, तो क्या है, उससे आपके अच्छा स्कोर हो सकता है किसी भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे फिर से एक मेथड को लेकर आएंगे, जो कि आपकी एक ट्रिक पर बेस्ड होगा और आपके उससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर होंगे। थैंक यू, जय हिंद।